बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक के एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, जो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने रियल नंबर्स की ब्रीफ हिस्ट्री को देखा था और देखा था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं कि नंबर लाइंस, अगर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटीजर्स, आपको पता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो क्या हैं वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब इंटीजर बेसिकली क्या है, इंटीजर है अप टू सो ऑन -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ओके, ये इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स को हमने प्रेजेंट करना हो नंबर लाइंस पे, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल, ये अगर 0 है तो यहाँ पर इसको लिखते हैं -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा अप टू सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने कोई भी नंबर लाइंस हो, या रैशनल हो या इररेशनल हो, √2 को फॉर्म में है, √5 है, ठीक है, या 5/8 है, उसको प्रेजेंट करना है आपने इस नंबर लाइंस पे, इसी नंबर लाइन पे आपने प्रेजेंट करना है। अब वो किस तरह प्रेजेंट करना है, अब देखते हैं कि √2, अब ये थोड़ा सा आपको पता चल गया कि किस तरह ये है। अब √2 को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे। ओके, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, कि नंबर लाइन को हम यहां से ड्रा करते हैं। ओके, ये आपके पास आ जाता है जी 0, इसको कह देंगे 1, इसको कह देंगे 2, ओके, इसको कह देंगे -1, इसको कह देंगे -2। अब ये क्या है कि √2 है। अब √2 की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, वो √2 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 1.414 के इक्वल। ओके, इट मींस के ये 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगा। ओके, अब 1 से स्लाइटली ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि यहां पर अब 0 से लेकर 1 है। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर 1 जो है, इसके ऊपर मैं एक क्या करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब मैं डी लेके, ओके, डी की हेल्प से यहां पर मैं इसको रखूंगा, ये देखें, ये मैं इसको सीधा, ये इधर मैंने इसको रखा तो ये मेरे पास आ गया जी, ये एक, ये देखें, ये मेरे पास क्या आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, अब मैं इस पॉइंट को सीधा ज्वाइन कर दूंगा किसके साथ, 1 के साथ। ओके, अब 1 के साथ ज्वाइन करने से क्या होगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ओके, मैंने अभी आपको बताया किससे, डी से, कि ये 90 डिग्री है। अब यहां पर मैं एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको कह देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। आपने 8th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ ए सी, ओके, का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी का स्क्वायर। ओके, ये हाइपोटेन्यूज, ये जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी प्लस अल्टीट्यूड के
इक्वल है, अल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। ये है ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या है कि ये देखिए मैंने 0 से 1 तक, क्योंकि 1 से स्लाइटली ग्रेटर था, मैंने इस पे प्रेजेंट करना है √2 को। अब मैंने यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि कंपास को ओपन करूंगा। ओके, कंपास को ओपन करने के बाद ओरिजिन है हमारा 0। अब 0 से लेके 1 तक मैंने ये एक यूनिट, ओके, ये देखें यहां पर मैंने यहां तक कंपास ओपन कर ली। ओके, ये 0 से 1 तक। अब मैं इसको 1 पे रख के क्या करूंगा, इंटरसेक्ट कर दूंगा सिंपल एच से। ओके, अब मैंने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, अब इंटरसेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं कि इसको यहां पर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं सिंपल ऐसे। ओके, अब इसको मैं ये 0, इसको मैं अगर पॉइंट कह दूं O, ओके, इसको मैं अगर कह दूं A और इसको कह दूं अगर मैं B। ओके, तो क्या होगा कि मेरे पास ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये अल्टीट्यूड है। ओके, तो यहां पर मेरे पास सिंपल आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ O to B का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ O A का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ A B का स्क्वायर। ओके, अब मैंने फाइंड आउट करना है ये जो OB है, बेसिकली ये मेरे पास ये भी एक यूनिट 1 था और ये भी मैंने इंटरसेक्ट करके इसको यूनिट 1 कह दिया। अब इसका मतलब है OB का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास 1 है 0 से A तक, O से A तक ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ये भी मैंने अभी आपके सामने क्या किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल करके 0 से लेके 1 तक इंटरसेक्ट किया था या B तक, तो उसको मैंने AB जो है वो भी 1 के इक्वल होगा। अब ये आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये मेजरमेंट ऑफ OB का स्क्वायर। ओके, अब मैं अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा तो आपको पता है कि ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, OB, ये अंडर रूट आ जाएगा, ये सिंपल अंडर रूट आ जाएगा OB, तो ये √2 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स के मेजरमेंट ऑफ OB ये क्या है, √2 के इक्वल आ गया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हमने तो प्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन के ऊपर। ओके, अब नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए यहां तक समझ आ गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि सिंपल हम इसको कंपास को ओपन करेंगे। ओके, कंपास को ओपन करके, ओके, 0 से हम कंपास को ओपन करेंगे B तक। ओके, अब B तक ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये। ओके, अब यहां तक समझ आ गई कि ये O से B तक मैंने कंपास को ओपन किया, ये √2 के इक्वल आ गई। ओके, √2 के इक्वल आ गया। अब इसको मैंने √2 तक ओपन करके यहां पर मैंने सिंपल क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अब इस पॉइंट को मैं कह देता हूं P। ओके, तो क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ OP, ओके, OP इज इक्वल टू √2 के, इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू √2। ओके, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है √3। अब वो कह रहा है कि √3 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। अब सबसे पहले उसी तरह वही स्टेप क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। ओके,
ये नंबर लाइन हमारी ड्रा हो गई, इसको हमने कह दिया 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2। ओके, अब देखें √3 जो है, √3 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इक्वल होगा 1.732 के इक्वल। इट मीन्स ये 1 से ग्रेटर और 2 के थोड़ा सा अंदर, मीन्स के 2 से पहले कहीं होगा। अब सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 जो पॉइंट है, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो क्या करेंगे कि 1 के ऊपर रख के ये D रख के हम 1 पे इसको D को रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अब इसको मैं क्या करूँगा कि सिंपल ये, अब ये क्या है कि 1 0 से लेकर 1, अब ये एक 90 डिग्री है, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब यहाँ पर मैं कंपास को ओपन, क्योंकि 0 से 1 है, अब मैं कंपास को ओपन करूंगा। ओके, कंपास को ओपन करके मैं 1 पॉइंट पे रख के ये यहाँ से 0 से 1 तक, ये यहाँ तक मैं कंपास ओपन करूंगा और ये 0 से मैं क्या करूंगा, इसको आर्क एक लगा दूंगा, इंटरसेक्ट कर दूंगा। ओके, अब इंटरसेक्ट करने के बाद में क्या, मैंने सिंपल क्या करना है कि इसको मैं यहां ज्वाइन कर दूंगा, उसी तरह जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, इसको मैं इसके साथ सिंपल ज्वाइन कर दूंगा। अब ये इसको मैं कह देता हूं O। ओके, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट A, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट B। अब उसी तरह ही पाइथागोरस थ्योरम से अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि ये 0 से 1 है, 1 है, तो ये √2 क्या बुलाएगा। ओके, लेकिन यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है √3 की। अब इधर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह किस तरह बनाएंगे कि अब ये देखें, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे रख के ऐसे सीधा इस पॉइंट पे यहां पर आपने रखना है इसको। मैं पहले इसको मार्कर को ओपन कर लूं। अब यहां पर ये देखें, सिंपल यहां पर इसको आपने रखना है। ओके, ऐसे यहां पर रख के ये आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देनी है। अब ये देखें, इसको सिंपल क्या करेंगे कि इससे इस पॉइंट को इससे क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के देखें तो ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है आपने कि उसी तरह जिस तरह A पॉइंट पे रख, अब देखें कि ये इसी तरह जिस तरह A पॉइंट पे रख के B तक यूनिट 1 मींस के 0 से 1 तक कंपास ओपन करनी है, इसी तरह B पॉइंट पे रख के आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पॉइंट B पे रख के, मैं ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये यूनिट 1 तक ओपन किया हुआ था, अब मैं B पे रखूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, इंटरसेक्ट कर दूंगा। ओके, अब ये इंटरसेक्ट हो गया। अब इंटरसेक्ट करने के बाद अब क्या करूंगा कि 0 को मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा। ऐसे। ओके, अगर आप इस तरह देखें तो ये एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मैं बेसिकली किससे मैंने बनाया था, D से। अब ये 90 डिग्री है, अब ये 0 से इसको कह देते हैं, ये OAB, इसको C कह देते हैं। ओके, अब देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि मेजरमेंट ऑफ OC मींस के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बेस है या अल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ BC का स्क्वायर। अब मेजरमेंट ऑफ OB क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस BC
बी सी अभी मैंने बताया यूनिट 1 के इक्वल, मीन्स के 0 से 1 तक, जिस तरह 0 से 1 था, इसे बी से पॉइंट से सी तक ये 1 है, इधर लिख देते हैं 1। ओके, अब क्या करेंगे कि ये सिंपल आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब मेजरमेंट ऑफ ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये ओ सी जो है, ओ सी ये अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा, मीन्स के ये 0 से या ओ से सी तक ये है अंडर रूट 3 के इक्वल। लेकिन हमारा बेसिक पर्पस था इस नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना अंडर रूट 3 को। अब क्या करेंगे कि सिंपल हम प्रकार को ओपन करेंगे, इस 0 से लेके ये सी तक हम प्रकार ओपन करेंगे। ओके, ये अब प्रकार ओपन करके क्या करेंगे कि यहां पर इसको ये, ओके, अब यहां पर ये जो पॉइंट है, अब ये देखें 2 से हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा अंदर है। अब ये अब हमारे पास आ गया 0, ओके, या और ओ भी है। अब ओ से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको कह देते हैं पी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ओ पी इज इक्वल टू ऑन नंबर लाइन, ये अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। इसको ओ पी बार मीन्स के ये लाइन इसको अंडर रूट 3 के इक्वल। ओके, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट है 4 इंटू 1/3। अब बेसिकली इसको जिस तरह आपने लिखा, आप देखते हैं कि 4 इंटू 1/3, तो अब क्या करना है कि यहां पर एक नंबर लाइन को प्रेजेंट करना है हमने। ओके, ये नंबर लाइन को प्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर इसको कह देते हैं, देखिए 0, अब 4 तक जाना है, 1 2 3 और 4। अब 4 के बाद, 4 पॉइंट के बाद 1/3, सपोज कि ये आपका 5th पॉइंट है। अब 5th पॉइंट जो है उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट्स में, 1 और 2। ओके, अब ये देखें ये कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3। अब वो कह रहा है कि ये है 1/3, मीन्स के यहां पर सिंपल ये फर्स्ट है, इसको 1 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 से लेकर ये इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे। ओके, अब नेक्स्ट है, ओके, समझ आ गई। अब नेक्स्ट है जी -2 इंटू 1, ये इस तरह इसका नंबर लाइन को इस तरह भी लिख, इस तरह। ओके, अब यहां पर हमने प्रेजेंट करना है -2 इंटू 1/7। इसको मैं उसी तरह एक नंबर लाइन लगा देता हूं। ओके, ये नंबर लाइन है, ठीक है, इसको मैंने 0, ये 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर -2। अब -2 के बाद वो कह रहा है कि इसको मैं यहाँ पर अगर सपोज कि इसको मैं -3 कह देता हूँ। अब वो कह रहा है -3 है, तो 1/7 मीन्स के जो 7 पार्ट हैं उसके फर्स्ट पार्ट तक। तो अब -2 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 6 लाइन्स लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। ओके, मैं इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा भी दें तो कोई मसला नहीं है, ये क्योंकि हम तो सपोज ही कर रहे हैं ना। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ -3, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब देखें ये 7 पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है कि 1/7 मीन्स के इन 7 पार्ट्स में इसका फर्स्ट पार्ट, तो ये आ जाएगा ये। ओके, तो ये 0 से लेकर इस पॉइंट तक ये हो गया, प्रेजेंट हो गया -2 इंटू 1/7। ओके, इसको मैं कर देता हूं
2 इंटू 1/7। इसको भी मैं कर देता हूँ 4 इंटू 1/3। ओके, अब नेक्स्ट है 5/8। अब इसके साथ तो कुछ है ही नहीं। अब सिंपल क्या करेंगे कि मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, ये एक लाइन है। ओके, ये 0 और ये मैं इसको कर देता हूँ 1, सॉरी 0, ये आ जाएगा 1, उसी तरह 1 अप टू सो ऑन, इसी तरह 0, ये -2। अब इसमें देखें 5/8, अब 0 और 1 है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 7 लाइंस लगाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें ये 8 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो कह रहा है कि 5/8 मीन्स के इन 8 पार्ट में से 5th वाला 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा ये। ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5/8। ओके, ये माइनस, सॉरी इधर -1 कर दे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, जिस तरह हमने ऊपर किया, जिस तरह -1, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद आ गया जी 2 इंटू 3/4। अब उसी तरह क्या करेंगे कि ये देखें 2 तक उसी तरह प्रेजेंट करेंगे, ये नंबर लाइन चले जाएगी सिंपल यहाँ तक, ये आ जाएगा 0 0 1 2 3 और ये आ जाएगा -1 -2। अब 2 इंटू 3/4, इट मीन्स के 2 के बाद 3 है, 3 से पहले क्या है कि 4 पार्ट है, 4th पार्ट में से 3rd वाला पार्ट। अब इसको क्या करूंगा कि मैं 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 लाइंस लगा दूंगा, 1 2 3। अब ये कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। अब 4 पार्ट्स हो गए, तो मैंने कहां तक जाना है, 3rd पार्ट तक, 1 2 3 3rd पार्ट तक ये। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3/4। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको मैंने डिफाइन करके बताया था फर्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि P/Q है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी हमने बताया कि इंटीजर्स क्या है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इनको हमने रैशनल नंबर से क्या है कि एक्सप्रेस करना है एज ए रैशनल नंबर। अब देखिए इसको मीन्स के बटे की फॉर्म में लिखना है। अब 0.4 है, तो 0.4 के ऊपर बार है, तो इसको लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब 0.4 के बाद बार का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। ओके, अब क्या है कि इसको मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अब देखिए एक बात याद रखिए कि अगर यहां पर बार हो एक डिजिट के ऊपर, तो क्या है कि इसका मतलब है कि एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 डिजिट हो रहे रिपीट हो रहा हो तो 100 से, अगर 3 हो तो 1000 से, इस तरह अप टू सो ऑन। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.444 अप टू सो ऑन। ओके, अब देखें जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 के बाद एक डिजिट क्या होगा, एक डिजिट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा आगे, ये पॉइंट जो है वो एक डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। ओके, अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर कह देता हूं 1
और इसको इक्वेशन नंबर कह देता हूँ 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इसको इससे क्या करूँगा, सिंपल 1 को 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन, ओके, माइनस 4.444, सॉरी ये 10x, ये वैल्यू पहले आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि 10x है ना, 10x वाला ये 4.444 ये पहले आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर x है बाद में, तो ये आ जाएगा 0.444 अप टू सो ऑन। अब 4 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स आ जाएगा 9x, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 4, और ये x की वैल्यू आ जाएगी 4/9। अब ये देखिए मैंने बटे की फॉर्म में लिख लिया, वेयर 9 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब नेक्स्ट है 0.37, लेट x इज इक्वल टू 0.37। अब 37 है तो ये आ जाएगा 0.3737 अप टू सो ऑन, ओके। अब देखें कि अब रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो फिर मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लाइंग, अब 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, ओके। तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3737 अप टू सो ऑन, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 100x। अब 2 पॉइंट्स हैं तो क्या होगा कि पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 के बाद 3737 अप टू सो ऑन, ओके। अब क्या है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 0.37, ओ सॉरी पहले ये आएगा 100 है ना, तो 100 वाली वैल्यू पहले आएगी, 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। तो 100x माइनस एक्स ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये सिंपल क्या रह जाएगा 37, ओके। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 37/99। अब ये देखिए p ओवर q की फॉर्म में आ गया, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इधर इधर लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट है जी 0.21, ओके 0.21। अब देखें सिंपल क्या है कि लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, ओके। अब इसको x कह देते हैं 0.212121, ओके। अब देखें डिजिट, पॉइंट्स के बाद डिजिट
टू टाइम्स रिपीट, टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.212121, ये अप टू सो ऑन है, अप टू सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर 100x है तो दो डिजिट्स हैं तो क्या हो जाएगा 21.2121 अप टू सो ऑन। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से ये आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 अप टू सो ऑन माइनस 0.2121 अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 21, x इज इक्वल टू 21/99। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासर हो।